this international minority conference, मेरी जो समझ में आ रहा है कि आज जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो न तो उनका लगाव किसी तरीके से हमारे संविधान से है, न तो देश से है और न तो देश में रहने वाले लोगों से है। उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी भी तरीके से, चाहे वो हमारे संविधान की कुर्बानी हो, देश और देश के नागरिकों की हो, किसी भी तरीके से वो सत्ता में बने रहें और सत्ता के और देश के संसाधनों का इस्तेमाल वो अपने आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करने के लिए करते रहें। और ये तभी मुमकिन है, या तो ये दो तरीके से हो सकता है, एक तो पॉजिटिव काम करके, सकारात्मक काम करके, मुस्बत काम करके, जिसमें देश के लोगों की भलाई हो, आपसी समरसता हो, भाईचारगी हो और सभी लोगों का जो सबसे कमज़ोर तबका है उसका भी बराबर अधिकार, सम्मान हो और सम्मान के साथ उसे तरक्की करने का, विकसित होने का अवसर मिले और जो देश और समाज की समस्याएं हैं उसका सकारात्मक हल निकले। एक ये मुस्बत तरीका है, पॉजिटिव तरीका है और देश के सभी तरीके से विकास हो। सरकार की ये उपलब्धि हो सकती है और सरकार चलाने का एक साधन हो सकता है, समर्थन लेने का एक तरीका हो सकता है, मगर ये तरीका थोड़ा मुश्किल है और 100% गारंटी नहीं देता कि सरकार इसमें दोबारा आवे। और दूसरा तरीका है, आसान तरीका है, नफरत फैला करके, मेजॉरिटी को खुश करके, तुष्टिकरण की नीति अपना करके, एक नकारात्मक तरीका है जो न तो संवैधानिक है और न ही राष्ट्रहित में है और न ही देश के नागरिकों की भलाई के लिए है। अब वो तरीका है एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा करना और उसी तरीके पर ये सरकार बनाया है और उसी पे चलाना चाहते हैं, उसी पे बने रहना चाहते हैं। ऐसे में, ऐसे हालत में देश के सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों, सनातन धर्म के मानने वाले हों, दीन इस्लाम को मानने वाले हों, क्रिश्चियन भाई हों, बुद्धिस्ट हों, सिख हों, उन सबको एकजुट होकर के इस मामले में फैसला लेना है। क्योंकि ये जो नकारात्मक तरीका है वो किसी धर्म का समर्थन नहीं हासिल है, बल्कि धर्म के विकाल रूप को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ये धर्म नहीं हो सकता। किसी भी देश के नागरिक को या किसी जीव को उसके धार्मिक आस्था के हिसाब से अगर उससे प्रताड़ित किया जाए तो ये धर्म नहीं हो सकता। यह तो किसी धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता, बल्कि धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने का एक तरीका है और उसी को ये आज में बैठे वाले सत्ता शासन के लोग हैं वो कर रहे हैं और ये मेजॉरिटेरियन तुष्टिकरण है और उसी के नाम पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। बहुत सारे लोग आज सोच रहे हैं कि शायद CAA हुआ तो वो सिर्फ मुसलमानों की प्रॉब्लम है, चाहे अनुसूचित जाति का, शेड्यूल्ड कास्ट का रिजर्वेशन में अगर मुसलमानों को, ईसाई भाइयों को बाहर किया गया तो सिर्फ उनका इश्यू है। आज UCC है तो बहुत सारी गलतफहमियां लोगों में पैदा की जा रही हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों की प्रॉब्लम है, मगर बिल्कुल मैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये बारी है, अभी शायद मुसलमानों की बारी है,
बाद में दूसरे समाज की बारी है, और फिर आखिर में जाकर के जो बड़े समाज है, जो सनातन धर्मी कहलाते हैं, चाहे वो पिछड़ा हो, हमारा दलित भाई हो, जो उसमें आस्था रखना है, आखिर में उसकी बारी है। और वहीं वो ले जाना चाहते हैं जो आज़ादी के पहले था, जो आज से हजारों साल पहले थे, कि कुछ लोग ही सत्ता शासन में बैठे थे और न लोगों को जीने का अधिकार था, न तो तालीम का अधिकार था, न उन्हें सुरक्षा का अधिकार था। उसी तरीके की हालत आखिर में लेके जाना चाहते हैं। इसलिए हमारी सभी लोगों से ये अनुरोध है, प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि इसे गंभीरता से लें। ये हमारे देश का सवाल है, देश के नागरिकों का सवाल है, मानवता का सवाल है। हम सभी इससे मुतासिर होने वाले हैं, इसलिए हम सभी को इसमें संजीदगी से विचार करके और इसके लिए कोई फैसला लेकर के एक लंबे संघर्ष के लिए हम सभी को तैयार रहने की ज़रूरत है। और ये तभी मुमकिन है, आप सभी ने हमें एक मौका दिया अपनी बात रखने का। मैं ख़ास तौर पर इस कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर का, उनके सदर मोहतरम का और सभी हमारे जो साथी आज आए हैं, सभी के विचारों सुनने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ और मैं सभी का स्वागत करते हुए सबको मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।